सीताराम ठाकुर बीना प्लस के साथ शेर बुंदेलखंड कहे जाने वाले हमारे बीना क्षेत्र के किसान दाऊ प्रभु सिंह जी ठाकुर के साथ एक मुलाकात टिकट मिल गया है। आगे क्या कार्य करने का? नहीं, अभी जो चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी और CWC की बैठक में दूरदर्शन और अखबार के माध्यम से जानकारी लग रही है कि हमारा नाम है उस सूची में। आगे के लिए क्या कार्य करने का? देखिए, जब हम यहाँ विधायक थे मध्य प्रदेश की सरकार में और मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायक थे, उस समय मैंने जो हमारे केंद्र की सरकार से जो भी आ सकता है, रेल की गाड़ियाँ रुक सकती हैं, आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय आ सकता है, आपकी रिफाइनरी आ सकती है, बड़े बड़े प्लांट आ सकते हैं, वो सब मैंने उस समय 20 वर्ष पहले मैंने कोशिशें करी हैं। निश्चित रूप से मुझे इतना अनुभव है कि सेंट्रल की जो भी विभाग हैं उन विभागों में मैं पूरे प्रयास करूंगा कि हर विभागों का लाभ हमारे लोकसभा क्षेत्र को और हमारे मध्य प्रदेश भर को मिले। आपको शेर बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है और अभी नया चला है विश्व पिता में। नहीं सर, न शेर बुंदेलखंड हूँ, न विश्व पिता मैं हूँ। एक साधारण इंसान हूँ, एक साधारण सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं नहीं हूँ। लोग अति उत्साह में ज़्यादा अपनेपन में बोलते होंगे, बाकी मैं अपने आप को एक छोटा सा कार्यकर्ता समझता हूँ। मोतीचूर नदी जो यहाँ की मतलब ऐतिहासिक धरोहर है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? देखिए, मोतीचूर नदी से जितना यहाँ के लोगों का प्रेम, स्नेह और जहाँ जो त्याग कर रहे हैं, कई गुना, क्योंकि हमारा मोतीचूर नदी से लगाव इसलिए है कि चूँकि वो हमारे गांव के नज़दीक ही हमारे दूसरे गांव बमोरी से निकली है, जिसमें मैंने बचपन में खूब नहाया है और खूब खेला है और उससे बहुत लगाव है। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में चूँकि पानी का जो जल स्तर है वो पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में और दुनिया में बहुत कम होता नज़र आ रहा है। उसके लिए सरकारों से हम कोशिशें करेंगे कि नए सिरे से तालाब बनाकर, खेतों में तालाब बनाकर वाटर लेवल ऊपर किया जाए, तो अपने आप नदियाँ, छोटी छोटी नदी नाले भी सब जला जाएंगे। हमारी मोतीचूर भी जैसी पहले चलती थी वैसे छल धाराओं से बहेगी। एक और सवाल, बिना सिंचाई परियोजना में जैसे कुछ गांव अभी छूट गए, तो उन्हें जोड़ने के लिए आप कुछ करें? आप बिल्कुल चिंता न करें। बीना विधानसभा क्षेत्र का भी एक गांव नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी था, कैसा है, और ये आप बिल्कुल, ये जवाबदारियाँ सब मेरी रहेंगी, किसी की नहीं। मैं किसी को उसका दोषी नहीं मानूंगा अगर अपने बीना क्षेत्र में नदी परियोजना का पूरा लाभ नहीं मिला। पूरे क्षेत्र को, हमारे ज़िले को और पूरे लोकसभा क्षेत्र को उसका लाभ मिलना चाहिए, उसका लाभ मिलेगा। एक और है, रिफाइनरी के पास में कई गांव ऐसे हैं जो बहुत मतलब परेशान हैं, तो उसके लिए क्या है? क्योंकि देखो, वो रिफाइनरी केंद्र का उपक्रम, स्वाभाविक रूप से आप सबकी कृपा से, लोगों की कृपा से मैं सांसद बनता हूँ, तो निश्चित रूप से उस पर बहुत नियंत्रण रखूँगा। कई गांव के लोग परेशान हैं आसपास के, तो उस बारे में हो सकता है जितना रिफाइनरी से ग्रामीण अंचल के हमारे किसान भाइयों को, गांव के निवासियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ना मिल पा रही हो। परंतु अब चूँकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लोकसभा का चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लड़ूंगा और अब मेरी जवाबदारी बनेगी। वैसे भी मैं समय समय पर इन बातों को रखता रहा हूँ, परंतु जो रिफाइनरी में जो भी क्षेत्र की जो गांव जो बहुत समीप है, हमारी रिफाइनरी के समीप है, और जो प्रदूषण से परेशान है या अन्य चीज़ों से जिनसे परेशान है, उन परेशानियों के निदान के लिए हम दिल्ली में और संसद में बिल्कुल इतना कड़ा रुख रखेंगे कि उनको सारी व्यवस्थाएं क्षेत्र की जनता के लिए, उन ग्रामों के लिए और हमारे बीना क्षेत्र और सागर जिले के लिए, हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए उनको करनी होगी। सागर क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या संदेश दें?
भाई मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सब भाई से भाई को मिलाकर चलती है और देश के विकास में जहाँ पगडंडियाँ थी, जहाँ दूरसंचार के साधन नहीं थे, जहाँ लोग पैदल चलते थे, आज हमारे देश ने इतनी तरक्की करी है। कांग्रेस के उसमें बहुत तरक्की करी है और मैं चाहता हूँ कि इस देश को अखंड भारत के लिए किसी प्रकार की कोई बाधाएं ना आए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग कांग्रेस को यहाँ से जिताएं और ताकि एक देश में एक ऐसी सरकार बने जो सभी धर्म, सभी वर्गों और सभी लोगों को लेकर चलने वाली हो, गरीबों की रक्षक हो और सबके जो सबका संरक्षण कर सके, ऐसी सरकार हमारी कांग्रेस की बने। मेरी कोशिश होगी, यदि आप सबकी कृपा से मैं संसद में पहुंचता हूं, तो सागर जिले में हमारे केंद्र की, विदिशा जिले में हमारे केंद्र की और पूरे प्रदेश में हमारे केंद्र की जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अधिक से अधिक, सभी विभागों की योजनाओं को अधिक से अधिक यहाँ लाकर हम हमारे प्रदेश का नाम, हमारे सागर संसदीय क्षेत्र का नाम रोशन करें। अभी तक जो लोगों ने केवल संसद बन के अपने घर बैठे रहे, मेरी कोशिश होगी कि रात दिन मेहनत करके और पूरे विभाग जितने हमारे केंद्रीय सरकार के आते हैं, उन विभागों से, सभी विभागों से बड़े बड़े उद्योग हम यहाँ से स्थापित कराएं। जैसे हमने तेल रिफाइनरी, जेपी और अनेक ऐसे उद्योग हमने लाए ताकि बहुत से लोगों को रोजगार मिले। ऐसी हमारी कोशिश है।